को देखते हैं, माँ प्रार्थना करती तुलसी के पौधे से, और एक घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा उस परिवार की प्रसन्नता संपन्नता का आधार बन जाता है। एक घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा वो कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं से उस परिवार को बचा लेता है। आज सारी दुनिया संक्रमण और आपदाओं से जूझ रही है, लेकिन हमने कुछ संक्रमण काल भी देखे जिसमें कोरोना काल भी है, लेकिन हम उस समय वनों में रहे, जंगलों में, पहाड़ों में हम रहे। हमने देखा धन वाला जीवन को बचाते बचाते और जीवन उसका खत्म हो गया, लेकिन वन में रहने वाले का जीवन सबसे सुरक्षित रहा इन्हीं पेड़ पहाड़ों को। आज आवश्यकता इस पर है कि हमें विकास तो करना है, लेकिन विकास के साथ हमें सबसे बेहतर और सुरक्षित जीवन भी करना है। और आने वाले समय में आज मानसरोवर में और कल एक ऐसा प्रदेश को नेतृत्व मिला है जो किसानों की भी बात, और पहला मैं देख रहा हूं आजादी के बाद, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कारण मैं किसी की प्रशंसा नहीं करता, लेकिन जो मैं देख रहा हूं और आज जो प्रदेश का नेतृत्व करते हुए परिवार और समाज देख रहा है, हमने 15 वर्षों से और 2 दशक से हम देख रहे हैं, कभी वो छिप्रा के तट पर, छिप्रा के पथ पर एक बालक चलना चालू करता है और वही बालक आगे चल के प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, जिसको हम डॉक्टर मोहन यादव जी के नाम से दुनिया देख रही है। एक पथ पर चलते चलते मुख्यमंत्री के पद तक एक बालक, एक युवा चलता है। एक युवा ने संकल्प लिया छिप्रा के पथ पर चलने का। आज वो छिप्रा, वो जहां जिस द्वार पर महाकाल ने दरबार लगा लिया, आज वो छिप्रा के पद से चलता चलता एक युवा यदि मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकता है, तो फिर एक युवा भी उन्हीं शक्तियों के पथ पर चलते चलते अपने जीवन को सबसे बेहतर बना सकता है, सबसे बेहतर बना। और मैं 15 वर्षों से देख रहा हूं, लगातार छिप्रा के मैया के पथ पर चलते चलते वो पथ, चाहे नर्मदा का हो, छिप्रा का हो, वो पथ पे जो चला है, वो पथ है व्यक्तित्व के निर्माण का, वो पथ है युग निर्माण का, वो पथ है राष्ट्र के निर्माण का। इसीलिए हम युवाओं को आमंत्रित करते हैं कि ये वर्ष युवाओं के लिए समर्पित है और हमारे पास छिप्रा का नर्मदा का पथ है। नर्मदा के पथ पर चलना साधना कहलाती है। व्यक्तित्व के निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक और वैश्विक संकट, जैसे चाहे जलवायु परिवर्तन हो, संक्रमण आपदा हो, यदि कोई समाधान दे सकता है तो वो देश का युवा दे सकता है। और मध्य प्रदेश गौरव, और हम सब युवाओं को आह्वान करते हैं, और हमें ऐसा नेतृत्व मिला है कि आज लाखों करोड़ों युवाओं के लिए वो मध्य प्रदेश आने वाले समय में एक प्रेरणा युवाओं का केंद्र बिंदु बन जाए। इसीलिए आने वाले समय में हर एक युवा उस पथ का पथिक बनेगा, जिस पथ पर चलते चलते व्यक्तित्व का निर्माण और राष्ट्र के निर्माण में मध्य प्रदेश का, मध्य भारत का युवा अपना योगदान और अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेगा। तो कुछ प्रश्न युवाओं के हैं। हम प्रकृति भाव प्रधान होती है, बहुत कम समय रहता है, हमारा तो जीवन ही है, तो लेकिन कुछ समय हम संवाद युवा पूछ सकते हैं। जी हाँ, मैं सीधे युवाओं को जोड़ना चाहूंगा और बहुत सारा कार्यक्रम भी है ना? जी हाँ। परम पूजनीय दादा गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम एवं सभी मंचासीन अतिथियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आशुतोष पालीवाल है। मैं मानसरोवर महाविद्यालय के तृतीय शैक्षणिक वर्ष का छात्र हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि जी हाँ साथियों, इस बात का हम भी ख्याल रखें कि न केवल आज जो वक्तव्य हमें मिला है उसे केवल ताली मात्र से नहीं, बल्कि अपने जीवन में एक बदलाव हम जरूर करें, जिस रूप में हम पर्यावरण को देखते हैं, ना केवल संसाधन बल्कि उन्हें मां का स्वरूप माने। आइए मैं सीधे युवा को जोड़ता हूं आपसे। मेरा प्रश्न ये है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण, अक्सर ऐसा देखा गया है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी है। तो क्या ऐसा डेवलपमेंट मॉडल प्रेजेंट है जिसके द्वारा आर्थिक प्रगति भी हो और पर्यावरण संरक्षण भी हो? देखो, अभी जो विकास की बात आ रही है, हमारी पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य सभ्यता से हम देख रहे हैं, जिन्होंने प्रकृति को एक संसाधन के रूप में देख रहे हैं, इन पेड़ पहाड़ों को। लेकिन
हमारी शुरू से इस देवधरा भारत की जो पद्धति रही है, चाहे जीवन की बात आए, व्यवस्था की बात आए या विकास की बात आए, तो सारी दुनिया में केवल एक भारत है जो प्रकृति पर केंद्रित केवल जीवन शैली की बात ही नहीं करता, प्रकृति पर केंद्रित, इस धरा पर केंद्रित